अगर बारिश के कारण रद्द होता है फाइनल तो विनर कौन होगा? ये तो चलिए ठीक है कि फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया, जो कि सेमीफाइनल के लिए भी रखा गया था। तो अगर 8 मार्च को मुकाबला नहीं हो पाता है, बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो मुकाबला 9 मार्च को हो जाएगा। लेकिन अगर 9 मार्च को भी बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो पाता है, अगर 8 और 9 मार्च दोनों दिन बारिश होते रहती है और मुकाबला रद्द हो जाता है, तो विनर कौन होगा हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और इससे पहले ये बता देना जरूरी है कि बारिश का सबब आया कहाँ से, क्योंकि मौसम विभाग ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर मौसम की जो जानकारी दी है पूरे अहमदाबाद में, उसको उन्होंने ये टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इस मुकाबले में बारिश की संभावना है। और ये मौसम विभाग ने खुद अपनी रिपोर्ट में बताई है। वो अलग बात है कि इसकी आशंका कम है, लेकिन बारिश होने की संभावना है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इस पर गर्मी बहुत जल्द पड़ चुकी है। आपने भी देखा होगा कि जो गर्मी हमें अप्रैल और मई में फील होती थी, वो हमें मार्च में फील हो रही है। तो इस कारण से बारिश की संभावना है। तो ऐसे अगर बारिश होती है, अगर मुकाबला रद्द होता है, तो आईसीसी के क्या नियम कहते हैं, विनर कौन होगा, क्या टीम इंडिया को ट्रॉफी सौंपी जाएगी, न्यूजीलैंड को ट्रॉफी सौंपी जाएगी, या फिर इसका फैसला कैसे होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आईसीसी का नियम कहता है कि सेमीफाइनल या फाइनल में अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द होता है, मतलब अगर बारिश के कारण मुकाबला डिले हो जाता है, तो 5 ओवर के गेम से रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। कम से कम 10 ओवर के मैच होने बहुत ही अनिवार्य हैं, क्योंकि लीग स्टेज में अक्सर होता है कि बस 5 ओवर का गेम करा करके हमें पॉइंट किसे 2 पॉइंट देने की जीत और हार फैसला कर लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये फाइनल की बात है, चूंकि ये ट्रॉफी जीतने की बात है, इसलिए 5 ओवर में का नहीं होगा। कम से कम मुकाबला 10 ओवर का होने ही चाहिए, पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि अगर 8 मार्च को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो वो सेम मुकाबला 9 मार्च को शुरू कर दिया जाएगा। अर्थात रद्द हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब समाप्त हो गया, अगले दिन एक दिन रिजर्व डे रखा गया है दोनों सेमीफाइनल के लिए। जो 4 तारीख और 5 तारीख को जो दोनों सेमीफाइनल खेला गया, उस दोनों के लिए भी रिजर्व डे था, और ये सेम चीज फाइनल के लिए भी रिजर्व डे है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये है कि 8 मार्च को मान लीजिए कि 5 ओवर का खेल होता है, 10 ओवर का खेल होता है, और उसके बाद बारिश के कारण मुकाबला नहीं हो पाता, वहीं पर ब्रेक हो जाता है, तो क्या 9 मार्च को नए सिरे से खेल शुरू होगा या फिर उसी स्थान से होगा? तो बता दें कि 9 मार्च को फिर उसी सिरे से, नए सिरे से नहीं, बल्कि जहां तक अगर 10 ओवर का हो गया है तो 11वें ओवर से मैच की शुरुआत होगी 9 मार्च को। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम यह है कि अगर मान लीजिए दोनों दिन मुकाबला रद्द हो जाता है, अगर दोनों दिन बारिश नहीं हो पाता है, बारिश होती है और मुकाबला रद्द हो जाता है, तो विनर आखिर कौन बनेगा? क्योंकि अक्सर हमने देखा भी है फाइनल में, आईपीएल के फाइनल में कई बार उस अहमदाबाद के मैदान पर बारिश हो चुकी है और मुकाबले भी रद्द हो चुके हैं। तो इसलिए बात करना बेहद ज़रूरी है कि अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो जाता है, तो विनर को किसको बनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि इस हाल में अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो जाता है, फाइनल नहीं हो पाता है, तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम को, दोनों को ज्वाइंट विनर घोषित किया जाएगा। अर्थात कोई एक टीम ट्रॉफी नहीं जीतेगी, फिर दोनों टीम ट्रॉफी जीतेगी। मतलब टीम इंडिया भी विनर कहलाएगी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम भी विनर कहलाएगी 2026 टी20 वर्ल्ड कप की। तो कोई एक विनर नहीं होगा, दोनों विनर होगा। तो इस अपडेट पे आपको क्या करना, आपको कैसा लगा ये जानकारी, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे बने रहे राजस्थान वन स्पोर्ट्स के साथ।